हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो गई है। मैं भावना आ गई हूँ अपना नया व्लॉग लेकर के। और इसमें पता नहीं क्या फ़िल्टर लगा हुआ था कल, तो आज मैंने सेटिंग करके उसको हटा दिया है। पता नहीं कल क्या ही हो रहा था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी मैं ध्रुव को लेके आई हूँ स्कूल से, बस जस्ट अभी पहुँच रही हूँ। और अब मैं कर रही हूँ अपना जो है व्लॉग स्टार्ट। अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि काम करते करते इतना देर लग जाता है ना। और कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमारे घर में मतलब कितनी आंधी तूफान आ रही थी, तो उससे घर में इतनी डस्ट घुस गई थी, जो कि मैं आज सुबह से क्लीन करने में लगी हुई थी। और मैंने सारे डोर बंद किए हुए थे। ये डोर भी मैंने बाद में ही खोला है, क्योंकि जब मैंने पूजा वगैरह की ना, तो जो धूप वगैरह का धुआं होता है वो जो है बाहर जाने के लिए, बस ताकि वो चला जाए और बस थोड़ा सा सही रहे घर में ना, धुआं धुआं सा ना रहे। तो अभी जो है ध्रुव आ गया है मेरा बेटा प्यारा सा। अब इसके कपड़े कर देती हूँ मैं चेंज, क्योंकि इसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और पसीने से बिल्कुल जो है ये, क्योंकि छुट्टी के टाइम पे ना जैसे मुझे थोड़ा देर लेट हो जाती है तो ये खेलने लग जाता है। तो वहीं बाहर खेलते खेलते इसको बहुत ज़्यादा पसीना हो गया। तो अभी जो है मैं इसकी करती हूँ ड्रेस चेंज। और देखो कितना प्यारा लगता है ये लड़का। ये देखो मेरा प्यारा सा बच्चा, प्यारा है, क्यूट है क्यूट। और मैं लेके आई हूँ ये छाछ, दिखाओ यार, वो फट जाएगा बेटा। छाछ लेकर आई हूँ ताकि अगर मुझे कढ़ी बनानी होगी तो कढ़ी बनाऊँगी। वैसे अभी तो मैंने नाश्ता ही नहीं किया हुआ है, तो कढ़ी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि नाश्ता मेरा बना हुआ है। क्योंकि सुबह ध्रुव के लिए बनाना पड़ता है ना, तो मेरे लिए भी साथ में बन जाता है। लेकिन अब मैं उस नाश्ते को कब करती हूँ उसमें टाइम लग जाता है। तो अभी तक नाश्ता तो मैंने किया नहीं है, तो अभी फ़िलहाल नाश्ता करती हूँ, फिर जाके सोचूंगी कढ़ी वगैरह के बारे में। तो चलिए करते हैं नाश्ता। तो चलो सुबह का ये नाश्ता जो अब मैं दिन में कर रही हूँ लंच हो गया है। तो दही के साथ मैंने आलू की सब्ज़ी सर्व कर ली है, रोटी फटाफट से कर लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि टाइम निकला जा रहा है। तो अभी है शाम का टाइम और बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा कह रही हूँ, सॉरी, उजाला है। और कपड़े वगैरह भी मैं सब लेकर के आ गई हूँ अंदर। और अभी मुझे ना सब्ज़ी लेने के लिए जाना है, क्योंकि मैंने कल भी सब्ज़ी नहीं ली थी, मतलब 1 हफ़्ता होने वाला है मुझे, और सब्ज़ी मैंने नहीं ली थी। सब्ज़ी मेरी चल रही थी ना, अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है सब्ज़ी सारी। तो मुझे जाना है सब्ज़ी लेने के लिए। तो ध्रुव को लेके जाऊँगी अभी स्कूटी से और सब्ज़ी लेकर के आती हूँ। तो पहले पूजा वगैरह सब कर लेती हूँ, तभी जाऊँगी लेने के लिए। और देखो मौसम भी बिल्कुल ठीक हो रखा है, हवा चल रही है बाहर। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास घूमने का टाइम नहीं है। पहले जो है मैं अपना बाहर का काम निपटा लेती हूँ, जो सब्ज़ी वगैरह लाना है। और स्कूटी में थोड़ा बहुत हो ही जाता है ना, ध्रुव भी घूम ही लेगा, तो सब्ज़ी लाना इजी हो जाता है थोड़ा सा स्कूटी से जा कर के। चलो जाती हूँ फटाफट से, पहले कर लेती हूँ पूजा संध्या की, फिर चली जाती हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैं अभी लेकर के आ गई हूँ सब्ज़ी वगैरह, मतलब काफ़ी देर हो गई है। उसके बाद मैं आकर के ऐसे ही बैठ गई थी, और ध्रुव पीछे पड़ा हुआ है कि चिली पनीर बना दो। मैं उसके लिए ना पनीर भी लेके आई थी। उसने वहाँ पर देख ली थी शॉप पर ही पनीर, तो उसने कहा मम्मा मेरे को चिली पनीर खाना है, आप पनीर ले लो। तो मैंने उसके लिए पनीर ले लिया। और वैसे ना वो सिर्फ खाली मतलब पनीर ही पनीर खाता, उसमें जो अगर प्याज या वो डाल दो सब्जी ना, जैसे शिमला मिर्च वगैरह डाल दो, तो वो सब नहीं खाता, बस खाली पनीर खाता है। तो इसीलिए मैं उसके लिए बस सिंपल सा प्लेन बना रही हूँ, खाली अरारोट कोट करके और सॉस वगैरह डाल करके प्लेन सा ही जो है मैं उसके लिए चिली पनीर बनाने वाली हूँ। क्योंकि वो सब्ज़ियाँ वेस्ट हो जाएंगी ना अगर उसके लिए सब्ज़ी वाला बनाऊँगी। तो वैसे देखती हूँ थोड़ा सा एक काम करूँगी, सब्ज़ी डाल ही दूँगी, ताकि डालूँगी या नहीं डालूँगी सोच रही हूँ। वैसे मैं सोच रही थी ताकि मैं भी खा लूँ लेकिन अभी देखती हूँ क्या ही करती हूँ मैं। तो चलो ठीक है, फटाफट से बनाती हूँ इसके लिए, ध्रुव के लिए चिली पनीर। और मुझे लगता है कि पनीर खा के उसका पेट भर जाएगा, वैसे उसे बहुत तेज़ जुकाम लगा है ना, तो चिली पनीर जो है थोड़ा सा चटपटा होता है, तो वो उसको अच्छा लगेगा ऐसे में खाने में। तो उसके लिए वही बना देती हूँ फटाफट। और डिनर मतलब हमारा रात का खाना भी यही हो जाएगा, हल्का फुल्का। वैसे मेरी सुबह की जो है सब्ज़ी बची हुई है, तो वो तो मैं नहीं बनाने वाली, मतलब अब सब्ज़ी तो मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, चिली पनीर बना देती हूँ। जितना पनीर उसको खाना होगा वो खा लेगा, बाकी जो थोड़ा बहुत होगा वो मैं खा लूँगी। वैसे मतलब मुझे इतनी तेज़ भूख नहीं लगी है ना, ध्रुव के लिए बना लेती हूँ। तो ध्रुव के लिए हो गया है ये चिली पनीर रेडी, फटाफट से उसको बना करके दे देती हूँ। और मैंने इसमें प्याज नहीं डाला हुआ है, यहाँ पर डाला है ये गाजर और शिमला मिर्च। और ध्रुव को तो केवल जो है पनीर देनी है, बाकी वो नहीं खाएगा, तो थोड़ा सा बचा करके मैं अपने लिए रख लूँगी। ये देखो हमारा चिली पनीर जो है रेडी है।
थोड़ा सा ग्रेवी है ना, इसमें थोड़ा सा और ड्राई बनाना है। वैसे ये खुद ही ड्राई हो जाता है, थोड़ा देर रखने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा ये खुद ही। तो बस इतना ही करना है मुझे, इसको ज़्यादा जो है ड्राई नहीं करना है। बस बन चुका है हमारा ये चिली पनीर। वैसे आप लोग गाजर की जगह पे जो है प्याज डाल सकते हैं। वैसे रेसिपी तो मैंने पहले भी शेयर की हुई है, शायद फेसबुक पर नहीं की हुई है बट यूट्यूब पे कर रखी है। तो चलो हमारा जो है यहाँ पर चिली पनीर बन गया है, जो कि मेरे बेटे का फेवरेट है, क्योंकि वो ना पनीर को नहीं खाता है, तो चिली पनीर बना के दूँ ना तो खा लेता है। चलो उसको दे देती हूँ। मैंने रेडी कर लिया है ध्रुव के लिए। ध्रुव कौन खाएगा बेटा? और ये देखो ध्रुव के हाल, नमकीन खा रहा था, साथ साथ यहाँ पर भी सारी नमकीन इसने गिरा दी है। ये देखो, इसके साथ तो अगर ये घर पे रहता ना तो इसके साथ बस मुझे झाड़ू ही करना पड़ता है। ये लो, ये हटाओ, अपना बाउल हटाओ, उसे बाउल हटाओ, गिर जाएगा। अच्छा है पनीर, अच्छा है, अभी गर्म हो रहा है, थोड़ी देर में खाना, ठीक है। चलो ध्रुव को तो दे दी है मैंने पनीर, और बाकी जो है थोड़ा सा बचा उसे मैं खा लेती हूँ। मेरा लंच भी, मेरा भी डिनर हो जाएगा। बाकी जो है किचन क्लीनिंग मैं अभी करूँगी, थोड़ा सा मैसी हो गया है किचन, तो पहले खा लेते हैं गरम गरम, क्योंकि फास्ट फूड ना गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो फटाफट से खा लेती हूँ और उसके बाद करूँगी किचन की क्लीनिंग। और काफ़ी टाइम बाद आज मैं चिली पनीर बना रही हूँ, और बहुत टाइम हो गया था मैंने नहीं बनाया था घर पे। क्या मैं घर पे ही बनाती हूँ अपने लिए, वैसे तो मैंने बनाया नहीं था, आज मैंने काफ़ी टाइम बाद बना लिया है। चलो अब ट्राई करते हैं, इसको खाते हैं। ये है मेरा भी है चिली पनीर। और अभी पता है क्या हुआ, मैंने ये चिली पनीर बनाया और इसमें ना मैं नमक डालना भूल गई। मतलब ग्रेवी में नमक नहीं है, बाकी तो जो मैंने जो पनीर फ्राई किए थे ना उसमें नमक है, लेकिन ग्रेवी में नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने अपने लिए ऊपर से डाल दिया। वैसे ध्रुव को तो ज़रूरत नहीं पड़ती है नमक वगैरह की, लेकिन मुझे तो ज़रूरत पड़ती है ना, इसीलिए डाल लिया है। तो अब ये मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा है रात के लिए, तो वो इसको खा लेती हूँ। और आज ऐसी मौसम, मतलब 2-3 दिन से ऐसा तूफ़ान वाला हो रहा है ना, मतलब इस मौसम में ऐसी सुस्ती टाइप की आ रही है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो चलो पहले कर लेती हूँ इसको एंजॉय। तो ये रहा मेरा ध्रुव, यहाँ पर खेल रहा है अपना स्कूटर, और हम लोग ना बाहर आ रखे हैं थोड़ा देर, और रात के 11:30 हो चुके हैं, 11:30 बज गए हैं। तो मैं और ध्रुव थोड़ा सा घूमने के लिए आए हुए हैं। कल ध्रुव की छुट्टी है, छुट्टी है ना कल। कहाँ है शैडो मैन? आपकी तो शैडो दिख भी नहीं रही है। उसकी शैडो ना फ़ोन की वजह से नहीं दिखाई दे रही है, वैसे दिखाई दे रही है लेकिन फ़ोन की वजह से दिखाई नहीं, जैसे मेरे हाथ की दिखाई दे रही है ना, ऐसे ध्रुव की नहीं दिख रही है। मम्मा का हैंड देखो कितना बड़ा दिख रहा है। आपका नहीं दिख रहा है शैडो, मम्मा का शैडो दिख रहा है, आपका शैडो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, जबकि आपके सामने मेरे हाथ का शैडो दिख रहा है। देखो आपका हैंड का शैडो भी नहीं दिख रहा, आपका तो दिख नहीं रहा है कुछ भी। ऐसा क्यों बेटा, ऐसा क्यों? मैं नीचे बैठ करके देखूं आपका शैडो, मतलब फ़ोन में नहीं दिख रहा, वैसे तो दिख रहा है उसके हाथ का, लेकिन मेरा तो फ़ोन में भी दिख रहा है, वैसे भी दिख रहा है। छोटे बच्चों का शैडो नहीं दिखता क्या बेटा? ऐसा है? आप वहाँ तो बड़े हो रहे हो, आपका शैडो यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन बेटा इस फ़ोन में नहीं दिख रहा आपका शैडो। हाँ आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन फ़ोन में क्यों नहीं दिख रहा है? इधर आओ, इधर यहाँ पे से दिखेगा, ऐसे करो, यहाँ पे फ़ोन के आगे हाथ लगाओ तब दिखाई देगा। इधर आओ, यहाँ पे आओ, हाँ यहाँ से, एक मिनट, ये यहाँ से दिख रहा है, वहाँ से नज़दीक से नहीं दिख रहा था, मतलब दूर जाके नहीं दिख रहा उसका शैडो। कैमरे के जितने पास रह रहे हो ना आप, मतलब ये फ्लैश लाइट के पास जितना आप रह रहे हो उतना नज़दीक से आपका शैडो दिखाई देगा। ये देखो अब दिखाई दे रहा है शैडो, वाह। तो यहाँ ना आजकल शादी चल रही है, और शादी का जो है गाने वाने बज रहे हैं, डीजे वीजे लगे हुए हैं। और मौसम मैं सोच रही हूँ ना आजकल क्या हो रहा है, आधी आधी रात को ऐसे आंधी तूफान चलने लग जा रहा है। पता नहीं शादी वालों का क्या ही हाल हो रहा होगा, पर नुकसान ना हो तो अच्छा है, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा अरेंजमेंट करते हैं, साल भर लगा देते हैं,
उसके बाद बारिश हो जाती है ना, कितना नुकसान हो जाता है, कितना मतलब बुरा लगता है ना। क्योंकि मेरे भैया की शादी में भी थोड़ा बारिश हो गई थी, वो भी इस टाइम पे अप्रैल में हुई थी उसकी शादी, तो उस टाइम पे जो है बारिश हो गई थी। और मेरी शादी में भी थोड़ी सी बारिश हुई थी, पहले दिन हुई थी, जिस दिन ना मेहंदी थी, जिस दिन बारात आई थी उस दिन तो नहीं हुई थी, लेकिन जिस दिन मेहंदी थी उस दिन बारिश हो गई थी। तो बारिश जब उतनी ज़्यादा तेज़ तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नुकसान तो हो ही जाता है। और किसी किसी की शादी में तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है। तो आजकल मौसम ऐसा और ना बिल्कुल धुआंधार आंधी चल रही है और इतनी डस्ट उड़ रही है, उसमें टेंट भी उड़ जा रहा होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। चलो जो भी है, इसको देखो ध्रुव को, हम दोनों यहाँ पर घूम रहे हैं, थोड़ी देर घूमते हैं फिर अंदर चले जाएंगे, क्योंकि बाहर भी ना मच्छर काट रहे हैं। क्या देखने जा रहे हो? अब तो आप दिखाई नहीं दे रहे हो इसमें कैमरा में। शैडो आपकी दिखती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अब यहाँ पे मैं नज़दीक भी आ गई हूँ फिर भी नहीं दिखती। ये देखो मच्छर दिख रहे हैं आपको, ये देखो ये कितने मच्छर ध्रुव के आसपास घूम रहे हैं, बहुत सारे मच्छर घूम रहे हैं। हाँ? मुंडी गोल है, बॉल है, बॉल। शैडो देख लिया बट फोन में नहीं दिख रहा बेटा। हाँ क्या करें, इतने मच्छर हो रहे हैं ना बाहर। बाहर हवा तो अच्छी चल रही है, लेकिन मच्छरों की वजह से बहुत बेकार है। तो चलो अब हम लोग आ चुके हैं अंदर, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे थे। और थोड़ी देर हम लोग घूमे और उसके बाद मैंने सोचा है कि बस अंदर आ जाएं। और जैसे ही थोड़ा बहुत भी दरवाज़ा खुलता है ना, तो ये और ये ध्रुव ने बाहर की लाइट भी ऑन कर दी है, इसे भी ऑफ़ करती हूँ, पहले डोर भी बंद कर देती हूँ, क्योंकि सोने का टाइम भी लगभग हो ही गया है। तो जो है डोर भी बंद कर देती हूँ। और ध्रुव के लिए मैंने बनाई है चाय। इसमें देखिए यहाँ पे सारे बटन ऑन करे हुए हैं, तो ये तो दो बंद कर देती हूँ, ये भी बंद करती हूँ, ये भी। साथ में ये वाला आरओ का है, इसको छोड़ दिया। और ये किचन की लाइट है, क्योंकि किचन में मुझे अभी काम है, ध्रुव को देना है चाय, तो उसको चाय दे देती हूँ। वो मैंने पहले ही बना करके यहाँ पे रख ली थी, तो ये ठंडा होने के लिए रखी है मैंने, मतलब दूध में ना पत्ती डाल देती हूँ और तभी वो पीता है, तो ठंडी होने के लिए रखी थी। उतने देर मैंने सोचा कि हम लोग थोड़ा देर बाहर घूम लेते हैं, तो अभी हम लोग बाहर घूम के आ गए हैं। और काफ़ी ठंडी हवा अच्छी चल रही थी, लेकिन मच्छरों ने बुरा हाल कर दिया। यहाँ ना एक ताल है, जिसकी वजह से इतने मच्छर यहाँ पे लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, थोड़ा देर ना कमरे में ये जो हमारा बत्ती है, क्या बोलते हैं इसको, अगरबत्ती, जो मॉस्किटो के लिए होती है ना, इन मच्छरों के लिए, तो इसको जो है यहाँ पे जला करके फटाफट से वहाँ लेके जाती हूँ, ताकि थोड़ी देर है ना, थोड़ी देर जो है इससे अच्छा बढ़िया यहाँ पे लगा दूँगी इसको। कल भी मैंने एक लगाई थी, तो उससे मच्छर काफ़ी देर से चले गए थे। तो जब तक हम सोएंगे ना, तब तक इसके मच्छर जो है बढ़िया से बहुत देंगे। इसे मैं कर देती हूँ ऐसे। तो ये लगा दिया है मैंने यहाँ पर, और इसके धुएं से जो है काफ़ी सारे मच्छर मर जाएंगे, या जो भी है बेहोश हो जाएंगे, या भाग जाएंगे वहाँ से, जो भी होगा। तो वो काफ़ी काम आ जाता है, क्योंकि कल भी हम रात को सोए थे ना, ये नहीं अगरबत्ती हमने नहीं जलाई थी, तो इतने मच्छरों ने काट दिया था, इतने परेशान हो गए थे। फिर रात में मैंने अगरबत्ती जलाई थी, क्योंकि ध्रुव भी परेशान हो गया था। तो चलो आज मैंने पहले ही जला दी थी, सो के हम लोगों को जो है परेशानी नहीं होगी। तो कल रात तो लाइट भी चली गई थी, बहुत देर तक लाइट आई ही नहीं थी क्योंकि जब ना मतलब आंधी तूफान चलने लग गया था, तो लाइट भी चली गई थी। वो तो इन्वर्टर है, इसलिए थोड़ा बहुत पंखे से काम चल गया था, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और खिड़की दरवाजे तो मैंने बंद किए हुए थे, क्योंकि आंधी तूफान के कारण ना, मतलब आंधी तूफान की वजह से सारी खिड़की दरवाजे बंद कर रखे थे, सारी धूल जो है अंदर आ रही थी। वो तो आपने कल के ब्लॉग में देख ही लिया होगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और पंखा भी थोड़ा स्लो चल रहा था ना, लाइट नहीं होने के कारण। तो चलो कल का दिन तो ऐसे ही निकल गया, लेकिन आज वैसे मतलब आज नहीं हो रहा है आंधी तूफान वाला मौसम, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा। हो सकता है रात को भी ऐसे, क्योंकि कभी कभी ना 12 बजे भी आंधी चलने लग जा रही है रात को, तो पता नहीं क्यों ऐसा मौसम हो रखा है।
गर्मियाँ आती हैं ना तो ऐसा मौसम अपने आप ऑटोमेटिक होने लग जाता है। पतझड़ गर्मियाँ आने के टाइम पे ये ऐसे ही मतलब धुआंधार आंधी तूफान चलने लग जाते हैं ना, बारिश का भी मौसम हो जाता है। तो लेकिन शादी वालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है ऐसा मौसम, बहुत नुकसान हो जाता है। तो चलो अभी ध्रुव को देती हूँ चाय, बहुत बातें हो गई हैं, ध्रुव को चाय दे देती हूँ, उसके बाद जो है इसको भी सुलाने की तैयारी करूँगी। और यहाँ पे ध्रुव पी रहा है दूध, लेकिन इसकी नाक हो रही है बंद ना, इससे पिया नहीं जा रहा। नोनी बंद हो रही है आपकी, हैं दिक्कत हो रही है पीने में, क्योंकि ये जैसे ही पीने लग जा रहा है ना उसकी नाक भी बंद है, तो उसको हो रही है प्रॉब्लम। पियो, थोड़ी थोड़ी देर में ना छोड़ दे रहा है दूध पीना। चलो फिर जल्दी पियो, फिर सोने चलेंगे, ठीक है? बस पी लिया, थोड़ा सा तो बचा है बेटा इसमें, नहीं पीना और थोड़ा पी लो। चलिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है और आज भी ना लाइट चली गई है। और जैसे कल चली गई थी लाइट, मतलब जब कल तूफ़ान आ गया था तो लाइट चली गई थी, तो आज भी वैसे ही चली गई। लेकिन आज इस तरह से तूफ़ान नहीं आ रहा है, लेकिन लाइट भगा दिए हैं बिजली विभाग वालों ने, पता नहीं क्यों। हो सकता है थोड़ी देर बाद जो है आ जाए तूफ़ान। तो चलिए अभी मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। और अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं तो कृपया कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे ब्लॉग को। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।